हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी की 194 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.indianarmy.nic.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी ये आपकी इंडियन आर्मी ही रहेगी, जिसमें जो आपका डीजी एंड ईएमई में आपकी भर्ती की जाएगी। डीजी एंड ईएमई यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स डिपार्टमेंट में जो आपके इंडियन आर्मी में भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल की आपकी जो है भर्ती की जाएगी, जिसमें आपका एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियंस, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए जो आपकी भर्ती की जानी है। टोटल वैकेंसी जो है आपका 194 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो इसमें रखा गया है वो आपका ऑफलाइन रखा गया है। ऑनलाइन किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना है, आपको ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। आपको जो अप्लाई करना है वो ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं वो आपको हम जो है इस वीडियो के एंड में पूरा डिटेल से बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आपका जो अप्लाई करने की जो डेट है वो है 4 अक्टूबर 2025 है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 24 अक्टूबर 2025। तो 4 अक्टूबर 2025 से लेकर के जो है 24 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको जो है ऑफलाइन जो है इनके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कमांडिंग ऑफिसर का, वहां जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही आपको जो है इनकी रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जो अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल से जो है जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 1 या 2 दिन पहले जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, चाहे जनरल में आता है, चाहे ओबीसी में, चाहे एससी एसटी डिसेबल्ड पर्सन, सभी के लिए सभी कैटेगरीज वालों के लिए जो एप्लीकेशन फीस जो है 0 रखी गई है, यानी कि सभी को एग्जम्प्ट रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आपने 10th क्लास या 12th क्लास या आईटीआई या डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन इंस्टीट्यूशन अगर कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है वो आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें अगर आपने 10वीं कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसीज है, आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज है, और अगर आपने डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 18 और 25 के बीच में अगर हम आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि किस बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट, यानी कि अगर आप पर एप्लीकेबल है तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। थर्ड जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, यानी कि आपने ऑफलाइन जो है आपको जो आपने सबमिट करे हैं वो आपके ओरिजिनल भी चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो आपका ऑफलाइन एग्जाम आपका जो है एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू जो आपका एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के रखे गए हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि आपको जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके मार्क्स डिडक्ट आपके किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर जो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपका कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और ट्रेड जो स्पेसिफिक है, यानी कि जिस ट्रेड से का आपने अप्लाई किया है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपकी जो है प्रोफेशनल यानी कि टेक्निकल नॉलेज भी आपकी चेक की जाएगी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट जो बनेगी वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, वो जो आपने रिटर्न एग्जाम हुआ है आपका उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो इसमें बेसिक पे रहेगी 5,200 से लेकर के आपका 20,200 के बीच में रहेगी पर मंथ, यानी कि आपका जो है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, यानी कि आपकी ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका जो है एज पर इंडियन आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ग्रुप C वालों को दिया जाता है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स, वो प्रॉपर आपको जो है दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, उसका मार्कशीट, और आपका जो है ITI का या डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही जो है रेडी रखना है, फोटो कॉपी करा करके। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10 की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट जो है अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं किसी भी कैटेगरी का, तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही कॉपी करा करके रखना है, फोटो कॉपी करा करके। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने पूरा स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो है आपका ऑनलाइन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो ऑफलाइन रहेगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल जो है, जो वेबसाइट है इंडियन आर्मी NIC.in वाली, उस पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करना होगा, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। वो डाउनलोड करने के बाद जो है उसको जो है आप पूरा जो है फिल करेंगे, यानी कि जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, एजुकेशनल बैकग्राउंड मांग के बारे में पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपको क्लियरली और एक्यूरेटली बिल्कुल जो है फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपको जो है वहां पर एक फोटो चिपकाना है, जहां फोटो वाला सेक्शन होगा वहां पर एक पासपोर्ट साइज फोटो जो आपको अफिक्स करना है, यानी कि चिपका देना है। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है
वो सारे एनक्लोज्ड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, या आपकी जो आपने फोटो कॉपी कराई है उस पर सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्ट करके जो है वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चाहे वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपका कैटेगरीज के हैं, यानी कि कास्ट का है या एज का प्रूफ है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को साथ जो है अटैच कर देना है। इसके बाद जो है इसे एक एनवलप में करके आपको जो है डिस्पैच कर देना है। कहाँ पर डिस्पैच करना है? जो आपका कमांडिंग ऑफिसर का यूनिट्स है, एड्रेस है, ये आपका स्टेट वाइज है, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंसर्न आपका जो है जो एड्रेस है वो आपको इनके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यूपी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी वाला कमांडिंग ऑफिसर का एड्रेस मिल जाएगा यूनिट का, और अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली का जो कमांडिंग ऑफिसर यूनिट का एड्रेस है वहां से मिल जाएगा। यानी कि जो आपका कंसर्न एड्रेस है स्टेट का, वहीं से वहीं जो है आप अपना एनवलप में करके जो है स्पीड पोस्ट या आप जो है उसके जो है कुरियर के थ्रू जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है भेजने होंगे। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन आर्मी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है वो 4 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 24 अक्टूबर 2025। तो 4 अक्टूबर 2025 से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको जो है ऑफलाइन तरीके से जैसे हमने प्रोसेस बताया वो उस तरीके से आपको जो है अप्लाई कर देना है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।